नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पवन शर्मा फिर आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आने वाला हूं और आज हम बात करेंगे आपकी इनकम के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में और एक ऐसे बिजनेस के बारे में जहां पे आपको बिना इन्वेस्टमेंट के एक अच्छा पोर्टफोलियो, आप अपना जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है आप लोग पहले भी मेरे वीडियो देख चुके हैं। मेरा मोटिव जो है और जो मैं जिसपे हमेशा लगभग बात करता हूं वो हमारा टॉपिक रहता है इंश्योरेंस, कि आप एक अच्छे इंश्योरेंस वाले, आप अच्छे इंश्योरर कैसे बन सकते हैं बिना कोई पैसा लिए, अपने मालिक खुद को। सुनिएगा ध्यान से और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा कि आप 30,000, 35,000, 50,000, लाख आपको काम करना है आपके लिए और कितने समय में आप इतना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं कि आपको मंथली लगभग 30-40 हजार, कम से कम 30-40 हजार इजीली आप। इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना समय आपको लग सकता है, आपको क्या करना पड़ सकता है, आपको अपने अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज इंप्रूव कर कैसे बनाना है, वो कैसे सीखना है। तो इसी सिलसिले में आज जो हमारे साथ हैं इंसान, मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा। उनका नाम है, इंट्रोडक्शन हम उनसे खुद लेंगे। कितना टाइम उनको, इंश्योरेंस बहुत बड़ा सेक्टर है, आपको कुछ भी नहीं लगाना अपनी पॉकेट से, आपको मेहनत करनी है। कितने समय मेहनत करनी है, कितना पैसा आप कमा सकते हो और क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं एक अपना बिजनेस इंश्योरेंस का स्टार्ट। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, इसमें आपके काम की बहुत सारी चीजें आने की बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। शायद आपने अपने लोकल लेवल पे आज से पहले ऐसा ना कभी सुना होगा इंटरव्यू, ना कभी देखा। तो हमारे बीच में अभी दीपक जैन जी आ चुके हैं। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार पवन जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया पवन जी। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है पवन जी, बल्कि मुझे तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपके पास आया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा। थैंक यू सर, आप इस लायक, आप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए रेडी हैं। एक चीज बता देंगे सामने वाले को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, सुनने वाले? हाँ पवन जी, मैं बिल्कुल अपना जो, मैं तो बल्कि खुद ये चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस अगर किसी के काम आए तो मुझे बहुत खुशी। तो दीपक जैन जी, आज हम शुरू करते हैं आपके पहले इंश्योरेंस में आप कब आए, कितने साल पहले और कौन सा इंश्योरेंस के सेक्टर में आप आए थे इंश्योरेंस के? अगर इंश्योरेंस की बात करो तो मैं 18-19 साल पहले आया था नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से। मैंने जनरल इंश्योरेंस से शुरुआत की। फिर एक मन में ऐसा लगा कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस भी ज्वाइन करना है, तो मैंने फिर हेल्थ के अंदर एंट्री की 4 साल पहले। जनरल की कैसी जर्नी रही, कैसा सफर रहा? जनरल का सफर मेरा काफी अच्छा रहा और मैंने काफी काम भी किया जनरल के अंदर। आप काम करो, चाहे इंश्योरेंस है चाहे कोई भी काम है, जब तक आप उसको फील करके नहीं करोगे तब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैन साहब, अभी कुछ लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, लगन बहुत है, लगन के साथ कुछ और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए? लगन, सबसे पहले लगन होनी चाहिए। उसके बाद सुबह बैठ के सोचना चाहिए कि आज मैं कितने लोगों से मिलूं, कितने लोगों के साथ बात कर सकता हूं मैं, तभी। लेकिन नहीं, ऐसे घर बैठे तो कुछ भी नहीं आएगा। मतलब आपका सिंपल सा ये है कि एक प्रोजेक्शन बनानी चाहिए और आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा। ऑफिस खोल के 10,000 रुपए का ऑफिस लगा के, फर्नीचर लगा के बैठने से इनकम नहीं जनरेट होगी। हेल्थ इंश्योरेंस में आपका आने का क्या कारण था, क्या सोच के आप आए थे हेल्थ इंश्योरेंस में? तो मैं इतना डीपली इसके अंदर नहीं गया था, ना ही मुझे जो काम मुझे नहीं करना होता तो मुझे कोई नॉलेज भी नहीं थी जी। पहले मेरे कई साल पहले मेरे पास कई दूसरी कंपनी की ऑफर्स भी आई, लेकिन जो चीज समझ में नहीं आ रही थी, मैं नहीं कर पा रहा था जी। उसकी थी मेरा एक फ्रेंड कम बॉस, चाहे कुछ भी लगा लो, चाहे उसको कुछ भी कह सकते हो जी जी। लेकिन वो मेरा एक गुड गाइडेंस रहा है, हमेशा के साथ जुड़ना चाहिए उसको जी, ताकि वो अपने जिस फेस वैल्यू पे वो काम कर रहा है उसमें वो खरा उतर सके। चलिए, तो आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन की थी? मैंने उस वक्त सबसे पहले अपोलो म्यूनिक कंपनी ज्वाइन की थी। जब अपोलो म्यूनिक का मेरे पास फोन आया फर्स्ट टाइम कि मैं अपोलो म्यूनिक कंपनी से बोल रहा हूँ और हम आपको एडवाइजर बनाना चाहते हैं, तो मैंने बिना सोचे समझे उसी वक्त उसको बुला लिया। मैं आ जाओ और मैं डॉक्यूमेंट्स ले लो, और फर्स्ट डे से ही मैंने अपना अच्छा काम करने की कोशिश की। आज मैं 3 साल से इस कंपनी में क्लब मेंबर हूँ। आप गोल्ड क्लब मेंबर भी हैं? हाँ, गोल्ड क्लब भी किया है मैंने। अच्छा, व्यूवर्स को बताइए, आपको 3 साल हो चुके हैं, लगभग कितने की आपने अपनी किटी हेल्थ इंश्योरेंस को बना ली है? मेरी किटी अप्रोक्सीमेटली 50+ ही है, और अगर नंबर ऑफ पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी मेरी 250 से ऊपर है।
50 लाख आप बोलना चाह रहे हैं। 50 लाख तो मैं अगर ज्यादा ना बोलूं तो मंथली आपका जो रिन्यूअल घूम फिर के अब जो आता है, जो आपने 3 साल पहले जो पॉलिसी फ्रेश की थी, वो रिन्यूअल भी हो रही होगी। हाँ बिल्कुल हो रही है। तो अब आपको मंथली इनकम कितना, एक बात करें कि आप फ्रीलांसर हैं, आपका कोई बॉस नहीं है, आप अपने बॉस आज खुद हो। ऐसे सिर्फ अपोलो से मुझे अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 हजार महीने की इनकम अभी है। 50 से 60 हजार रुपए महीना। व्यूअर्स आप सुन रहे हैं, 7.5 लाख साल 60 हजार रुपए महीना इनकम है और अप्रोक्सीमेटली 7-7.5 लाख रुपए साल की इनकम इनकी बनती। मार्केट में दिल करता है 2 घंटे करने हैं, 1 हफ्ता करना है या 1 महीने में 15 दिन काम करना है, ये अपनी मर्जी से करते हैं और मजा आ रहा है सर काम करके। पवन जी बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत मजा आया मुझे काम करने में। अब जैसे पीछे 3 महीने लॉकडाउन था, सारी दुनिया ये कह रही थी काम धंधा 2 महीने 2.5 महीने घर बैठ गए, कोई काम नहीं है, ये नहीं है, लेकिन मैं घर बैठे मेरे रिन्यूअल्स कवर कर रहा था तो मुझे घर बैठे इनकम आ रही थी, मुझे कमाई की कोई परवाह नहीं थी। मतलब चलिए नया नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो पुरानी मेहनत की हुई है वो तो काम आ रही है। सब कुछ मैंने ऑनलाइन किया, ऑनलाइन लिंक भेजता था, ऑनलाइन भी पॉलिसी रिन्यू हो रही थी, मुझे घर से बाहर निकलना भी नहीं पड़ रहा था और फिर भी मैं पैसे कमा रहा था। आप पूछना चाह रहा हूँ क्या कि सस्ता या अच्छा क्या लेना चाहिए? नेचुरली है कि अच्छा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए रहेगा आदमी को। और जब आदमी इंश्योरेंस करवा रहा है तो किस लिए करवा रहा है? क्या उसने सिर्फ अपना एक खाना पूरा करना है कि भाई मेरे पास इंश्योरेंस है और अब बाजार में रेट ट्राई करें सस्ता सा इंश्योरेंस, जैसे गाड़ी का वैल्यूएशन, ऐसी चीज नहीं है। आप इंश्योरेंस अपनी प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हो और प्रोटेक्शन किस चीज में होती है? जैसे गाड़ी का 0 डेथ बीमा होता है, नॉर्मल बीमा होता है। जैसे आप किसी भी चीज को सस्ती करना चालू करोगे तो आप ये समझ लो कि जहां आप सस्ती की तरफ जा रहे हो वहां पे उसके अंदर फीचर्स कम होने चालू हो जाएंगे। जाते हैं, आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। और दूसरी बात ये है कि जब हम अच्छा की बात करते हैं तो डेफिनेशन यही है कि आपको जब जरूरत पड़े तब आपको पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। आपने जिससे जानने वाले से तो आप उनको फोन करो तो यही बोलो कि सर थैंक यू, आपने अच्छी पॉलिसी दी थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर फोन करोगे सर भाई साहब भी ओके कर दिया, बोला मेरा तो पैसे कट गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने सबसे अच्छी कंपनी को ज्वाइन किया था जी, क्योंकि मैं हमेशा ब्रांड पसंद रहा हूँ जी। मेरे पास जो कस्टमर है वो भी समझने वाले कस्टमर है, क्योंकि मुझसे मैं कभी बिना समझाए पॉलिसी बेचता ही नहीं हूँ। समझो कि आप ले क्या रहे हो सकता है कि आज मैं हूँ कल मैं ना हूँ, आपको पता तो होना चाहिए कि आपने क्या चीज खरीदी हुई है, भाई आपको किस सिचुएशन में क्या ये चीज क्या मदद करेगी। अगर आप नहीं समझ के लेना चाहते हो तो पॉलिसी मत लो। अगर आप सिर्फ मेरा फेस देख के भाई दीपक आया चंदे की रसीद कटवानी है तो अच्छी चीज नहीं है ये। आप कोई भी चीज खरीदो तो उसको समझो, समझ के उसकी वैल्यू पता करो कि क्या चीज है, मैं इतने पैसे दे रहा हूँ तो मुझे क्या प्रोटेक्शन मिल रही है इससे। एक और क्वेश्चन, पॉलिसियां तो कर दी, 250 कस्टमर भी हमने बना लिए, क्लेम्स आए आपके? हर क्लेम आ रहा है सर, जेन्युइन क्लेम जो भी होता है मैं कभी कंपनी की तरफ नहीं होता, मैं हमेशा कस्टमर की तरफ होता हूँ। कस्टमर सही है तो मैं आखिरी तक उसके साथ हूँ। मैं कोई भी क्लेम मेरे कस्टमर का, देखो एक हमारे जो एजेंट सेक्टर है इसके अंदर सर्विस भी बहुत मायना रखती है। मैं आपको पहले कहता था कि जागरूक होना चाहिए, आपने सवाल पूछा था कि कुछ और क्या होना चाहिए जी, तो और यही होना चाहिए कि हम जब बाजार में काम करते हैं तो अपने कस्टमर के प्रति हमेशा एक्टिव रहें जी। आपकी सर्विस ही बोलेगी कि पॉलिसी करना पहला काम है, पॉलिसी के बाद जब उसको सर्विस देना है वो दूसरा काम है। आपने अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दे दोगे तो कस्टमर आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। अच्छा, इसका अगला सवाल मेरी तरफ से आपके लिए ये है, क्या इंश्योरेंस के काम से इज्जत भी बनती है मार्केट में? बहुत इज्जत बनती है सर। कैसे बनती है? सर कोई जैसे सेल्स करने से इज्जत अगर खराब होती है तो हर आदमी सेल कर रहा है, एक दुकानदार है वो भी सेल कर रहा है, आज हिसार के जो बड़े बड़े ज्वेलर्स वाले हैं वो भी सेल कर रहे हैं। जब उसका कोई कस्टमर आता है तो क्या वो उसको कहते नहीं सर मैडम ये देखो या वो देखो, दूसरा ये पसंद नहीं आया तो इसको छोड़ दो या दूसरा ले आते हैं। सर मेरे टीवी में तो अमिताभ बच्चन कच्चे बनियान और तेल भी बेचता नजर आता है, आपके पास भी है क्या सर? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो मतलब सेल्स आज के दिन अगर मुकेश अंबानी भी है जी, जो आदमी सेल्स को अगर इंसल्ट समझेगा, अगर आपको पैसे कमाने हैं और या बड़ा बनना है तो आपको सेल्स के अंदर
सेल्स से शर्म नहीं करनी चाहिए। अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ तो मेरे मन के अंदर ये रहता है कि मुझे इसको प्रोडक्ट समझा के देना है। एजेंट होता है, जो एक सेल्समैन होता है, जो एक अपनी दुकान का मालिक होता है, वो ही कामयाब होता है जो हर वक्त अपने काम को दिमाग में रखे। चलिए, हर वक्त ये सोचता रहे कि मैं अब मेरा अगला काम क्या होना चाहिए। अगला आपके लिए यह है कि जिन लोगों के क्लेम आए हैं, ऑब्वियस है भाई है तो क्लेम भी आए होंगे, तो जिन लोगों के क्लेम आए हैं ऑब्वियस है कि आपके आना जाना भी रहा होगा और भी बड़े, तो पहले से ज्यादा इज्जत बनती है उस घर में जाने पे, या कैसा बिहेव रहता है सामने? जब मैं उनके घर जाता हूँ तो बल्कि उनका पूरा परिवार इस चीज के अंदर वो हो जाता है कि हम कितने लोगों का और भला कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपसे वही पूछना चाहता था। तो इंश्योरेंस का मतलब ये हो रहा है कि मैं अपनी इनकम तो कर रहा हूँ, वो बात अलग है, लेकिन मैं सामने वाले का भला भी करने वाला हूँ जब उसको जिस दिन उसको जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल सही बात है पवन जी। हम इंश्योरेंस करते हैं, हमने ऐसा प्रोफेशन चुना है, जैसे डॉक्टर होता है, ठीक है, उसका प्रोफेशन डॉक्टर ही है, लेकिन उसका प्रोफेशन के साथ साथ वो लोगों को जान बचाते हैं, या वो भी पूरी मेहनत करते हैं उसके ऊपर। तो प्रोफेशन का प्रोफेशन, समाज सेवा की समाज सेवा, ये भी कह सकते हैं हम। तो आपको देख रहा होगा इस समय जो सुनने वाला है, इसके बाद में आपको जब ये वीडियो यूट्यूब पे या ऑनलाइन अवेलेबल होगा, तो उन बच्चों के लिए जो अभी आना चाह रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, किसी का सुन के किसी को डिप्रेशन हो, आपको देख के भी आपके आसपास के लोग सोचते होंगे कि चलिए हम भी दीपक जैन बन जाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? क्या उनको अपने अंदर गुण पैदा करने होंगे? उनको सिर्फ ये गुण पैदा करना। एक्चुअली क्या है, वो लोग है ना अभी तक बाजार में जाते हुए घबरा रहे हैं, और पवन 5 लोगों से मिलकर तो देखो, ना करेंगे, क्योंकि एक एजेंट को सबसे पहले ना सुनने की आदत होनी चाहिए, ना को बुरा मत मानो जी। हमने उस ना को हाँ में बदलना है, ये क्वालिटी अपने अंदर लाओ। ये ना तो सेल्स वाले की सक्सेस होती है, सफलता, बिल्कुल सफलता होती है। अगर वो ना करेगा तभी आपको पता चलेगा इसे ना क्यों किया, अब हम ऐसा क्या करेंगे इसकी ना को हाँ में बदले जी, ये सोचना पड़ेगा। देखो, अगर आपने, एक कहावत है कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता जी। अगर आज आपको कार लाइन पे चल पड़े तो फिर पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा, लोगों जो कांटेक्ट है अपनी, जो आपकी लिस्ट है व्हाट टू डू और तैयार करनी पड़ेगी, प्रोजेक्शन हमें बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बोल रहे हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा करना पड़ेगा जी। काम पे आप ये नहीं पवन ने फोन किया है तो चल 2 जनों को फोन कर लेते हैं। पवन को तो आप सिर्फ एडवाइस लेने के लिए ही फोन करो कि अगर आपको कोई चीज पता नहीं है तो आप पवन को फोन करके उसके बारे में जानो। हर चीज में पवन, ठीक है, पवन का जो है ये पवन का प्रोफेशन है कि वो अपने एडवाइजरों को कहता है कि सर कॉल चलो, कॉल पे चलो, फिर भी वो नहीं जाना चाहते, तो मैं उन एडवाइजरों को ये कहूंगा कि पवन आपके लिए सब कुछ कर रहा है। अगर पवन के कहने से अगर आप करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, ना कि पवन आगे बढ़ेगा जी। ये एक इत्तिफाक है कि पवन का प्रोफेशन ऐसा है, वो अपने प्रोफेशन को बेस्ट तरीके से कर रहा है जी। लेकिन जब एक पूरी, हम सब एक टीम वर्क के अंदर काम कर रहे हैं, पवन के बिना मैं अधूरा हूं, मेरे बिना पवन अधूरा है, हम दोनों के बिना कंपनी अधूरे, कंपनी के बिना हम अधूरे हैं। कंपनी नहीं होगी तो हम भी कुछ नहीं कर सकते जी। पवन नहीं होगा तो ये नहीं कि मैं कह सकता हूँ कि सब कुछ मैं हूँ, मुझे भी पवन की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। पवन ये नहीं कहता कि सब कुछ मैं हूँ, पवन को भी मेरी जरूरत पड़ती है। तो हम सब एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं, तो हमें टीम के अंदर एक आदमी भी अगर ऐसे सोचे कि मैं क्यों करूं, तो ऐसे बात नहीं बनती, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और एंड ऑफ द डे प्रेशराइज किया जाता है कि सब चलिए काम करते हैं कुछ, तो इनकम तो हमें ही आनी है। यानी अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि चलिए आप प्रोजेक्शन बनाइए, मैं आपके साथ मार्केट में काम करते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, तो वो बिजनेस तो जैन साहब को ही आना है, उसकी पैसा तो जैन साहब को ही आना है, लेकिन एक मोटिवेशनल तो शायद मुझे भी जरूरत रहती है और शायद आपको भी जरूरत रहती है। देखो पवन जी, आप मुझे फोन करते हो, बहुत अच्छा करते हो, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो जी, और मैं फुल टाइम के बारे में सोचना चालू करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं सवेरे अपनी गाड़ी जागरूकता है या मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे मिलना पड़ेगा, बिल्कुल मिलना पड़ेगा। हम नया कोई नहीं होता सर, सारे के सारे हमारे मिलने वाले होते हैं। आप 2 मिनट बाद बात तो करके देखो किसी के साथ, वो नया नहीं होगा, 2 मिनट के अंदर अंदर आपके साथ मिल जाएगा। नई चीज कब तक होती है? जब तक
आप उससे नहीं मिले हो। नहीं मिला। आज आप टीवी घर में जाते हो तो वो साइज को नया थोड़ी रह जाएगा, दूसरे दिन वो टीवी पुराना हो जाता है, आपने सारे फीचर्स भी जान जाते हो। आप किसी बंदे से मिलो, 2 बार मिलो, उसका स्वभाव जान जाओगे, वो अच्छा है बुरा है, क्या उसको पसंद है, आप वही बातें करो ना उसके साथ। तो एक्सपीरियंस आपका है, आपका मैसेज जाएगा उनके लिए जो काम करना चाहते हैं वो कैसे करें। और मेरा आपसे ही फीडबैक मैं अपने बारे में आपसे इसीलिए लेना चाह रहा हूँ कि वाई एक अच्छा मैनेजर आपके साथ क्यों होना चाहिए और उस मैनेजर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा मैं आपसे अपने लिए। ऐसा पवन जी, आपके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि मार्केटिंग का आदमी हूँ, झूठ बोल के प्रोडक्ट नहीं बेच सकता जी। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बल्कि एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे पास पवन है जी। पवन इतना ब्रिलियंट है कि मैं उन एडवाइजरों को वो दे रहा हूँ जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी। मैं उनको ये कह रहा हूँ, अगर आप पवन का फायदा नहीं उठा सकते जी। तो आप अलग भरी थाली को ठोकर मार रहे हो। जी। समझ रहे हो? हर आदमी अच्छा मैनेजर मिल रहा है गाइड करने वाला, बल्कि मैं ये कहूंगा, मुझे पवन बहुत अच्छे तरीके से समझाता है अपने एडवाइजर्स को भी और एडवाइजर के आगे क्लाइंट को भी। लोग सोचेंगे पवन वीडियो बनाने के लिए अपनी तारीफ करवा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं पवन भाई, अगर तेरे तो तारीफ के लायक न होता तो शायद मैं आपके साथ भी नहीं होता। चलिए, तो अच्छा लगा आपसे। और हिसार से बाहर भी आपके क्लाइंट हैं, दिल्ली में है, गुड़गांव में है, हिसार के आसपास सिटीज में है, तो बड़ा अच्छा लगा आपने हमें टाइम दिया। और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे अभी देखने वाले हैं उनको एक बड़ा अच्छा मैसेज, पॉजिटिव मैसेज गया होगा। तो कर दो सर, राम राम कर दो फिर। ठीक है भाइयों, सभी पवन को सपोर्ट करो, पवन को नहीं सपोर्ट करो, आप अपने आप को सपोर्ट करो, पवन की अपने आप सपोर्ट। थैंक यू सो मच।